क्योंकि अब बहुत हो गया। आपको सिस्टम में प्रवेश करना पड़ेगा, सिस्टम में सुधार के लिए सिस्टम में प्रवेश करना पड़ेगा। माइक पकड़ के आप कुछ चीज़ों को सुधार सकते हैं, कुछ चीज़ों को, लेकिन सिस्टम में प्रवेश करके आप बहुत चीज़ों को सुधार सकते हैं। मनीष कश्यप वो क्रांतिकारी है जो सदैव लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहा, चाहे माइक पकड़ करके, चाहे जिस अवस्था में माइक। कारण यह है कि सरकार का कहीं ना कहीं कुछ अंश रहा है मनीष को परेशान करने में, कैसे इसको तोड़ दिया जाए। लेकिन मनीष टूटा कहाँ, और ये तो ज्वाला बन करके बाहर आ गया। आप तो उसको और ज्वाला बना दिया। पहले तो एक तिल्ली था जिसको जलाया था मनीष ने, लेकिन आज ज्वालामुखी आपने बना दिया है। और मनीष कश्यप अगर अपनी बात को पत्रकारिता के माध्यम से रख रहा था तो उसके ऊपर एनएसए लगाना कहाँ तक सही था। और यह एनएसए आप किसी और स्टेट के माध्यम से लगवाया गया। आप जब वहाँ गए, आप मिले उनसे, बिहार का और नेता तो नहीं गया था मिलने के लिए। आज वही नेता बिहार के लोगों को टट्टी कीड़े मकोड़े से तुलना कर रहा है। हम गए थे कपड़ा देने के लिए मनीष कश्यप को। मनीष को कपड़ा वगैरह था नहीं उस समय, एक ही कपड़ा पहन के गया था, तो उठा लिया गया। तो हम बोला चलो, हम बोले सर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्वेच्छा से गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारे से दुर्व्यवहार किया गया, हमें उल्टा सीधा भी बोला गया। लेकिन फिर भी हम सम्मान की, सर आप गार्जियन हैं, आपको जो सही लगे वो आपका। तो हम भावुक थे, रो रहे थे, क्योंकि भाई हम कोई गलती नहीं किए थे ना। आप एनएसए लगा करके देश विरोधी उसको बता रहे थे, लेकिन जो तिरंगे से करे प्यार, जो भारत की मिट्टी को चूमे, उसको आप अपराधी थोड़ी बना दीजिएगा। और सीएम बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा। हर कोई माँ के कोख से पैदा लेकर के सीएम का तगमा लेकर के ठप्पा थोड़ी लगा हुआ है कि हम ही सीएम बनेंगे। जो मेहनत करेगा वो सीएम बनेगा। यहाँ जो विरोध करने वाले हैं, अगर मनीष कश्यप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो उसको समझे में नहीं आएगी क्या बोल के निकल गया। यही तो दुर्भाग्य है ना बिहार में। बिहार में सनी लियोन आती है तो उसको 2 स्क्वाड दे दिया जाता है जिप्सी का। अक्षरा सिंह जैसे लोग जाती हैं डांस प्रोग्राम करने के लिए तो पूरा स्टेज को स्क्वाड में बना दिया जाता है। लेकिन मनीष कश्यप जो बिहार के, इसके पीछे पूरा पब्लिक दीवाना है बिहार का, लेकिन उसी दीवानगी में कुछ ऐसे भी शैतान छिपे हुए बैठे हुए हैं जो पीठ पीछे घात कर सकते हैं। हमें डर है इस बात का कि उसके साथ अनहोनी किया जा सकता है, क्योंकि वह जिस प्रकार से खुल करके सरकार के बारे में बोल रहा है, सरकार कुछ गेम कर सकता है। देखिए, एक नाम इन दिनों खूब चर्चा का विषय बना हुआ है और वो नाम मनीष कश्यप का है। 9 महीने बाद वो जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आने के बाद तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मनीष कश्यप का वो रुतबा, वो तेवर कम हो गया है या फिर वो उसी तेवर में है। क्या वो पत्रकारिता छोड़ देंगे या सच में जिस भूमिका में वो नजर आ रहे हैं एक राजनेता के तौर पर, लोग अब नारे भी लगाने लगे हैं कि अगला सीएम हम मनीष कश्यप को देखना चाहते हैं। हमारे साथ उनके एक परम मित्र जुड़े हैं जिनका नाम भी आप काफी सुने होंगे, जिनका नाम नागेश सम्राट है और कहा जाता है कि ये उनके बहुत क्लोज है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। प्रणाम है आपके सारे श्रोताओं को, और जैसे राम है हमारा। कहा जाता है कि एक दोस्त जब मुसीबत में होता है और मुसीबत से बाहर निकल के आता है तो वो सबसे पहले अपने दोस्त को याद करता है। तो मनीष कश्यप ने अपनी दिल की बात जरूर कहीं ना कहीं आपसे बताया होगा। तो वो एक माइक थामे थे और पत्रकार के रूप में जाने जाते थे। क्या आप मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद पत्रकारिता करेंगे या छोड़ देंगे? हम नहीं चाहेंगे कि पत्रकारिता करें, हम चाहेंगे कि हमारा भाई सदन में पहुंचे अब, क्योंकि अब बहुत हो गया। आपको सिस्टम में प्रवेश करना पड़ेगा, सिस्टम में सुधार के लिए सिस्टम में प्रवेश करना पड़ेगा। माइक पकड़ के आप कुछ चीज़ों को सुधार सकते हैं, कुछ चीज़ों को, लेकिन सिस्टम में प्रवेश करके आप बहुत चीज़ों को सुधार सकते हैं। और यह मेरा तो मानना है ही, लेकिन बहुत सारे बिहार के लोगों का मानना है कि आप सिस्टम में प्रवेश करें और चाहेंगे कि मनीष भाई सिस्टम में प्रवेश करें। हम लोग तो यही, अभी तो वो इस चीज़ से नेगलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं अभी मुझे पत्रकारिता ही करना है, लेकिन नहीं, अब लोगों की सोच को आपको अपना सोच बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब लोगों की आप उम्मीद हैं और उस उम्मीद पे अगर आप खड़ा नहीं होंगे तो फिर दिक्कत है। तो आपने जो कहा उसको मान लिया जाए कि अब वो नेता बनने के रास्ते पर निकल पड़े हैं। बिल्कुल, नेता बनना चाहिए अपने भाई तो को। मनीष कश्यप अपनी एक पार्टी तैयार करेंगे या फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन करके वो नेता का रूप धारण करेंगे? देखिए, यह जरूरी नहीं कि मनीष अपने पार्टी का नेता बने या किसी और पार्टी का नेता बने। अगर मनीष में कैपेबिलिटी है तो लोग अपने आप कहेंगे कि सर आप हमारे पास आ जाइए, भाई आप हमारे पास आ जाइए, मित्र बंधु हमारे पास आ जाइए और आप बिहार को रिप्रेजेंट करिए। अगर हमारा भाई चाहेगा सक्षम, हमारा भाई पार्टी बनाने में अभी सक्षम नहीं है, बात है जो क्लियर। हमारा भाई बिहार का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन पार्टी बनाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, जबकि हमारा भाई तो खुद कर्जे में डूबा हुआ है। केस लड़ने में 90 लाख रुपया खर्च हो गया, वह कहाँ से देगा? मेहनत करेगा तब तो देगा ना। अभी तो भाई का अकाउंट फ्रीज हुआ है, 42 लाख रुपए उसमें पड़े हुए हैं, वह निकलेगा तब तो किसी का मदद कर पाएगा ना। जो इंसान जेल से निकला और जाकर के नवादा सैनिक जवान के लिए कह दिया कि मैं 1 लाख का मदद करूंगा इस घर को, सोचिए कि उसका जज्बा कितना है। तो बिहार के लोग तो चाहेंगे, पॉकेट में 1 रुपया नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो सोचिए कि बिहार के लोग चाहेंगे ना कि ऐसा बेटा हमारा नेतृत्व करता बने और गरीबों की आवाज बने, क्योंकि गरीब तबके के लोग, निम्न स्तर के लोग जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वही मनीष को ताकत दे रहे हैं। बड़े पैसे वाले तो केवल खून चूसना जानते हैं।
तो किस पर आशंका जताया जाए, किस पे निगाहें गड़ाया जाए, क्योंकि बिहार में जिसकी अभी सरकार है उससे तो पॉसिबल नहीं है कि मनीष कश्यप कभी उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे, तो बीजेपी की ओर इशारा कर सकते हैं। देखिए, ये मनीष की बात है कि मनीष क्या करेगा, लेकिन पब्लिक जो चाहेगी वही मनीष करेगा, क्योंकि समाज से मनीष है, मनीष से समाज नहीं है। आज के डेट में समाज ने चाहा है कि मनीष कश्यप सीएम बने, तो मनीष को बात मानना पड़ेगा और इस चीज़ को पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। अगर अच्छे पार्टी होंगे जो चाहेंगे कि हमारा नेतृत्व बिहार का एक युवा लड़का करे, यह सौभाग्य की बात होगी उनके लिए भी, और एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार, ऐसा उम्मीदवार नहीं है कि जो अनपढ़ जाहिल है, ऐसा उम्मीदवार कि जेल में बंद है और जेल से 6 महीना पहले भविष्यवाणी करता है कि यह पुल गिर जाएगा, तो उस बंदे में सोचिए कितना कैपेबिलिटी होगा। देखिए, एक बात बहुत पहले से ही कहा जा रहा था, जब उनकी पत्रकारिता कोई भी देखता था तो ये कहता था कि ये पत्रकारिता की आवाज़ नहीं है, ये एक नेता की आवाज़ है, और अब ये जेल चले गए तो 100% नेता बनेंगे। तो इस बात को अब मान लिया जाए कि जेल जाने के बाद लोग नेता बन जाते हैं। यह जरूरी नहीं है, सब कोई, बहुत लोग जेल गया है तो अपराधी रह गया, सब कोई जेल से निकलता है फिर वही काम करता है। मनीष कश्यप गलत काम थोड़ी करके जेल गया था। मनीष कश्यप वो क्रांतिकारी है जो सदैव लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहा, चाहे माइक पकड़ करके, चाहे जिस अवस्था में माइक उठाता रहा और बोलता रहा लोगों के लिए। तो अब लोग चाह रहे हैं कि आप आगे आइए, तो वैसा व्यक्ति नेता तो बनेगा ही, क्योंकि वह समाज के बीच में रह रहा है, अकेले थोड़ी जीवन जी रहा है, जिसके घर पे डेली 2000 लोग पहुंच रहे हैं मिलने के लिए। और यहाँ तक सोचिए कि जो इंसान जेल से घर गया है अपनी माँ से मिलने के लिए और 200 उसमें पहुंच गया मदद मांगने के लिए। मनीष कश्यप की दहाड़ अभी कम नहीं हुई है। जेल से निकलने के बाद जब वो पहली बार लाइव आए तो वैसे ही दहाड़ते हुए नजर आए जैसे वो दहाड़ते हुए जेल गए थे। उन्होंने कहा है कि फिर से सरकार गिरेगी, मैं अभी बाहर निकला हूं तो तलमला रहा है, और जब तलमलाना शुरू हो गया है तो वो गिर भी जाएगी। एक पत्रकार की आवाज नहीं हो सकती कि सरकार गिरेगा, ये आवाज सिर्फ एक नेता की ही हो सकती है। तो अब तो आपने साफ कर दिया है कि वो नेता के डगर पर निकल पड़े हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार को वो बार बार टारगेट कर रहे हैं, जेल जाने से पहले भी, जेल से आने के बाद भी, आखिर कारण क्या है? देखिए, कारण यह है कि सरकार का कहीं ना कहीं कुछ अंश रहा है मनीष को परेशान करने में। अब सोचिए कि छोटा सा एक ऐसा केस था जिसमें मनीष के घर की कुर्की की जब्ती कर ली गई, चापाकल घर का उखाड़ लिया गया। आप सोचिए कि चापाकल उखाड़ने का क्या औचित्य था? अब जिस घर में चापाकल नहीं रहेगा वो इंसान घर में पानी कहाँ से लाएगा? छोटे से मनीष के साथ साथ उनके पूरे घर को परेशान, पूरे घर को परेशान किया गया। मनीष अगर तमिलनाडु गया था तो मनीष के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे थे, मनीष के सारे टीम को परेशान किया गया, मित्रों को जेल भेज दिया गया, हमें भी जेल भेज दिया गया। क्या कारण था ऐसा? मनीष को तोड़ने का कारण था कि कैसे इसको तोड़ दिया जाए, लेकिन मनीष टूटा कहाँ, और ये तो ज्वाला बन करके बाहर आ गया। आप तो उसको और ज्वाला बना दिया। पहले तो एक तिल्ली था जिसको जलाया था मनीष ने, लेकिन आज ज्वालामुखी आपने बना दिया है और बिहार के लोग उसको ज्वालामुखी और बना रहे हैं। आप गौर करिए ना, आप हर जगह देखिए, जब से मनीष जेल से निकला, जेल के 2 दिन पहले से, निकलने से पहले से ही पूरे बिहार में एक ही ट्रेंडिंग है, ओनली ऑन मनीष कश्यप। आज हमको नहीं लग रहा कि हम कहीं न्यूज़ ही नहीं देख पा रहे हैं किसी का, सोशल मीडिया पे किसी और का हम न्यूज़ ही नहीं देख पा रहे हैं, ओनली अपने भाई का ही न्यूज़ देख पा रहे हैं। तो कुछ तो है बंदे में दम ना। चारा पुत्र और चारा चोरी का इल्जाम किस पर है ये आप भी जानते हो, हम भी जानते पूरा हैं, बिहार और को इशारा जानता है। उनका सीधा सीधा तौर पे तेजस्वी यादव की ओर है। तो तेजस्वी यादव को क्या इस बात से खौफ है कि अरे उनके पीछे काफिला चल रही है, लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं मुझे सीएम बनने के बीच में मनीष कश्यप ना आ जाए तो उन्हें रास्ते से साइड करना बहुत जरूरी होगा? यह तो अंकुश लगाना हुआ किसी के ऊपर। अगर कोई अच्छा बात को रख रहा है तो आप उसको अंकुश लगाएं। अब मनीष कश्यप अगर अपनी बात को पत्रकारिता के माध्यम से रख रहा था तो उसके ऊपर एनएसए लगाना कहाँ तक सही था? और यह एनएसए आप किसी और स्टेट के माध्यम से लगवाया गया, क्यों लगवाया गया? इस बात को आप स्पष्ट कैसे कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने ही कह के एनएसए लगवाया है? स्पष्ट नहीं करेंगे। आप जब वहां गए, आप मिले उनसे, बिहार का और नेता तो नहीं गया था मिलने के लिए। आज वही नेता बिहार के लोगों को टट्टी कीड़े मकोड़े से तुलना कर रहा है। किसकी बेइज्जती जा रही है? आप खुद सोचिए, बिहार की जा रही। तो बिहार के लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं उन लोगों से जो वहां जा करके मिले थे? यही बात तो मनीष कह रहा है, यही तो समझा रहा है। इस बात को लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? और इसी चीज़ के लिए मनीष को जेल में डाला गया था। और हम लोग ऐसे हैं कि आप हम लोग को पीस दीजिएगा, कितनों कुछ कर लीजिएगा, टूटने वाले नहीं हैं हम लोग। क्या गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी सहता बहुत है, हम लोगों ने सहना सीख लिया है। आप हमको दबा सकते हैं, रगड़ सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते हैं आप। हमारे अंदर के भावनाओं को नहीं आप मिटा सकते हैं। और इस लोगों को परेशान नहीं कीजिएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपने खुद के ऊपर भी ये बातें कही और लाइव में आकर मनीष कश्यप ने भी आपका नाम लिया कि उस दोस्त को जेल से उठाने की क्या जरूरत थी और एक दिन बाद गिरफ्तारी दिखाने की क्या जरूरत थी। तो आपके साथ वहां पर क्या हुआ था, आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? हम मनीष से मिलने, जब मनीष जेल जा रहा था तो हम मिलने गए थे। तो मिलने गए तो बड़ा भाव को पल था, क्योंकि 4 महीने से हमारा बातचीत भी मनीष से नहीं हो रहा था। हम थोड़ा नाराज भी थे, भाई बातचीत काहे नहीं कर रहा है, भूल गया है हमको। लेकिन जब ये संकट आया तो हमसे रहा नहीं गया। उनकी माँ से भी बात हुई, हम बोले चाची हम जिंदा हैं जब तक भाई को छोड़ेंगे नहीं। गए हम 2 दिन तक
1.5 दिन तक खड़े रहे, भाई से मुलाकात नहीं होता। अचानक हॉस्पिटल जब मनीष गया तो वहाँ फ़ोन आया किसी का, क्योंकि पटना में रहते हैं तो इतना तो अपना है कि कुछ लोग जानते हैं यहाँ भी, राजधानी में अपना भी है, राजधानी किसी का नहीं है, राजधानी हम लोग का भी है। फ़ोन आया तो हम लोग चले गए वहाँ, तो गए तो मनीष देखा, हमको देखा तो हाथ बढ़ाए हम गाड़ी में, हाथ बढ़ाए तो हाथ पकड़ के मनीष भावुक हो गया। और वह एक क्लिप मोबाइल में बना हुआ था, वह क्लिप हमने भावुक पल में कि हमसे रहा नहीं गया, हम बोले कि आज आराम से मेरा दर्शन हो गया, हम भरत की तरह बिछड़ रहे, हमको रहा नहीं गया। और इस वीडियो क्लिप के एवज में मुझे उठा लिया गया बेउर जेल से। हम गए थे कपड़ा देने के लिए मनीष कश्यप को, मनीष को कपड़ा वगैरह था नहीं उस समय, एक ही कपड़ा पहन के गया था, तो उठा लिया गया। तो हम बोला चलो, हम बोले सर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्वेच्छा से गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारे से दुर्व्यवहार किया गया, हमें उल्टा सीधा भी बोला गया। लेकिन फिर भी हम सम्मान की, सर आप गार्जियन हैं, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। आपकी भी अरेस्टिंग हुई? हमें भी अरेस्ट किया गया और कितने दिन जेल में अगले हम 2 महीना जेल में रहे और हमको अगले दिन प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में शाम में। और जब कोर्ट में पेश किया तो हम भावुक थे, रो रहे थे, क्योंकि भाई हम कोई गलती नहीं किए थे। और हमको बार बार वो लोग बोल रहे थे कि तुम वीडियो बना करके उसको हीरो बना दिया, तुम वीडियो बना करके उसको हीरो बना दिया। अरे भाई जो हीरो है उसको हीरो हम क्या बनाएंगे, वो तो ऑलरेडी हीरो है। ये लफ्ज किसका था? प्रशासन का? जी, वो हीरो बना दिए, तुम क्या समझते हो अपने आप को? अरे भाई तो वो हीरो है ही। आज आपको क्या लगता है 70% प्रशासन के लोग मनीष का सम्मान करते हैं, जो सिपाही हैं, एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। कारण क्या है कि उन लोगों के लिए भी मनीष आवाज़ उठाया सदैव, मनीष ने उनके परिवार वालों के लिए भी आवाज़ उठाया, तो उसका कैसे लोग सम्मान नहीं करेंगे? जब डीएसपी साहब के साथ बॉडीगार्ड 4-4 खड़े हुए थे, वहाँ बॉडीगार्ड साइड हट गए बॉडीगार्ड डीएसपी साहब के साथ, लेकिन मनीष कश्यप को देखे तो कुर्सी छोड़ दिया वो लोग। क्यों छोड़ दिया? सम्मान मिला, सम्मान है अपने भाई का। अच्छा, मनीष कश्यप जेल में रहने के दौरान जब भी आपकी मुलाकात हुई या कोर्ट में पेशी के दौरान, ऐसा कुछ बात आपको बताए जो जेल में रहने के दौरान उनको बहुत हर्ट किया हो, बहुत चुभा हो? कि बहुत कुछ, वो बात को आप रखे क्या रखे, बहुत सारी बातें। बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं। और वह बात अगर हम बोलेंगे तो हम भी भावुक हो जाएंगे, क्योंकि वही भावुक हो गया था जब बोल रहा था, तो वो बात बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बहुत तरीके की बातें हैं, बहुत परेशान भी किया गया उनको। आप दूसरे राज्य में भेज करके वहाँ का वातावरण आप नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ का खाना नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ की भाषा समझ पा रहे हैं, क्या औचित्य था ऐसे जगहों पर उनको? और एक ही चीज के लिए 2 राज्य में क्यों केस हुआ था, यह सवाल सोचने योग्य है। और बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकार, जितने भी लोग से चलाए थे, उन लोगों को माफीनामा देकर के केवल छोड़ दिया गया और मनीष कश्यप को इतना बड़ा रासुका लगा दिया गया। सोचिए कि राज्यपाल ने बोलना पड़ा राज्यपाल को कि आखिर एक पत्रकार के ऊपर एनएसए क्यों। सोचिए कि राज्यपाल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और राज्यपाल मतलब एक राज्य के मतलब सब चीज़ देखते हुए अगर वो चाह देंगे तो फांसी का सजा भी माफ़ हो सकता है। ऐसा जहाँ तक राष्ट्रपति कर देंगे तो राज्यपाल क्षमा चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर पावर है कि वो अगर लिख के देते हैं तो उनके अथॉरिटी को कोई काट नहीं सकता है। लेकिन फिर वो आवाज़ उठाएं, और आवाज़ उठाने के बाद एनएसए हटा मनीष कश्यप के ऊपर से, सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया। तो बंदा सही था तब तो एनएसए हटाना, आप एनएसए लगा करके देश विरोधी उसको बता रहे थे। लेकिन जो तिरंगे से करे प्यार, जो भारत की मिट्टी को चूमे, उसको आप अपराधी थोड़ी बना दीजिएगा। भारत के लोग हृदय में बसा के उसको रखे हुए हैं और यहाँ से निकलने नहीं देंगे अपने। अच्छा, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को आप चाहते हैं कि वो सीएम के पद पर बैठे, चुनाव लड़े? भारत हो चुका है अपना भाई, सन ऑफ बिहार अब भूल जाइए, सन ऑफ भारत हो चुका है। बिहार का तो बेटा है ही, लेकिन अब सन ऑफ भारत हो चुका है, क्योंकि भारत के कोने कोने से मुझे फ़ोन आते हैं कि भैया कब आएंगे, भैया से हम कैसे मिलेंगे। तो सन ऑफ भारत है अपना भाई, और सीएम बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा। हर कोई माँ के कोख से पैदा लेकर के सीएम का तगमा लेकर के ठप्पा थोड़ी लगा हुआ है कि हम ही सीएम बनेंगे। जो मेहनत करेगा वो सीएम बनेगा। क्या कहिएगा उन लोगों को जो कहते हैं कि उनकी जबान ठीक नहीं है, उनकी लैंग्वेज बहुत बुरी है, वो किसी सीएम बनने के योग्य नहीं है, वो पत्रकार बनने के योग्य भी नहीं है, बहुत लोग उनका विरोध करते हैं, सोशल मीडिया पर आप देख भी रहे होंगे। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, वह कड़वा बोलता है लेकिन सत्य बोलता है। वह बिहारी है, अगर वह बिहारी टोन में नहीं बात करेगा तो फारसी में करेगा तो किसी को समझे में नहीं आएगा। यहाँ जो विरोध करने वाले हैं, अगर मनीष कश्यप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो उसको समझे में नहीं आएगी क्या बोल के निकल गया। तो यहाँ शुद्ध हिंदी भी बोलना अपराध है और अंग्रेजी भी बोलना अपराध है। तो हम बिहार के पुत्र हैं, बिहारी भाषा बोलेंगे और बिहारी टोन में समझाएंगे। बिहार के लोग तो हमारी भाषा को अच्छे से समझेंगे। बस वही तरीका अपनाता है मनीष, और कोई गलत नहीं करता है, किसी को गाली थोड़ी देता है। आज अगर गाली दिए हुए रहता तो करोड़ों लोग उसको सम्मान थोड़ी दे रहे होते। बिना बोले लोग लाइन लगा दे रहे हैं। वह जान रहे हैं कि इस बंदे में दम है, या कुछ कर सकता है, बिहार को आगे बढ़ा सकता है, इसलिए सारे लोग उसको प्यार कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग सदैव साथ दीजिए और मनीष कश्यप की सुरक्षा की भी बात की जाए। सारे लोग, बिहार के लोग भी मनीष कश्यप की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि मनीष कश्यप ने एक बात अपने लाइव में कहा था कि मेरे पीछे इतनी भीड़ चल रही है, मेरे साथ इतने लोग चल रहे हैं। जब एक सेलिब्रिटी आते हैं तो उन्हें प्रशासन की सुरक्षा दी जाती है, उनके आगे पीछे प्रशासन खड़े रहते हैं,
और मैं जब जेल से निकला तो मुझे एक प्रशासन नहीं मिला। मैं गांव में आया तो इतना भीड़ था, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। उन्हें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है कहीं से भी। यही तो दुर्भाग्य है ना बिहार में सनी लियोन आती है तो उसको 2 स्क्वाड दे दिया जाता है जिप्सी का। अक्षरा सिंह जैसे लोग जाती हैं डांस प्रोग्राम करने के लिए तो पूरा स्टेज को स्क्वाड में बना दिया जाता है। लेकिन मनीष कश्यप जो बिहार को रिप्रेजेंट करता है और भारत में जाकर के बिहार की आवाज़ को उठाता है, वैसे बिहार के युवक को कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है, जिसके पीछे पूरा पब्लिक दीवाना है बिहार का। लेकिन उसी दीवानगी में कुछ ऐसे भी शैतान छिपे हुए बैठे हुए हैं जो पीठ पीछे घात कर सकते हैं। देखिए, आप बात करते करते बहुत इमोशनल हो गए हैं। आपके मन में कहीं ऐसा डर है कि उन्हें अगर सुरक्षा ना दी जाए तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो इस सकता है? बात का डर है, बिल्कुल डर है, हमें डर है इस बात का कि उसके साथ अनहोनी किया जा सकता है, क्योंकि वह जिस प्रकार से खुल करके सरकार के बारे में बोल रहा है, सरकार कुछ गेम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, एकदम कर सकता है। हम लोग को विश्वास है इस चीज़ का। तो आप किससे मांग करते हैं उनकी सुरक्षा? क्योंकि बिहार सरकार तो देने से रही। नीतीश कुमार से मांग करेंगे और केंद्र सरकार से मांग करेंगे। नीतीश कुमार जी पे इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वह थोड़े न्यूट्रल टाइप के इंसान है, वो समझते हैं बातों को, हम बोल सकते हैं वहाँ। और अगर नीतीश कुमार भी सक्षम नहीं होंगे तो हम लोग सेंट्रल पैनल से मांग करेंगे कि कम से कम मनीष कश्यप की सुरक्षा दी जाए, नहीं तो फिर कोर्ट में हम लोग मांग करेंगे। यह जरूरी है क्योंकि एक बिहार के बेटे को हम लोग खोना नहीं चाहेंगे, और वैसे हीरे को जो मतलब वो नायाब हीरा है, बिहार का एक ऐसा हीरा जो जहाँ जा रहा है वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो आप नागेश सम्राट को सुन रहे थे। मनीष कश्यप की जेल से बाहर आने के बाद कई लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि क्या मनीष कश्यप अब पत्रकारिता करेंगे या छोड़ देंगे। कई लोग ये कह रहे थे कि जेल जाने के बाद अब वो नेता बन गए और वो नेता रहेंगे, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगला सीएम मनीष कश्यप को बनाया जाए। तो हमने सोचा कि चलिए इनके निजी लोगों से बात करते हैं कि मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद आखिर कुछ तो कहा होगा इनसे। तो इन्होंने कहा कि हाँ, उनको क्या करना है वो जाने, लेकिन हम चाहते हैं कि अब ये नेता बने, ये सीएम की कुर्सी पर बैठे और बिहार को बदले, क्योंकि बिहार को ऐसे लोगों की जरूरत है। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।